मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आपका असली घर कौन सा है? क्या जिस घर को आपने बड़े मेहनत से आपने बनाया, क्या वो आपका असली घर है? क्या आप हमेशा के लिए संसार में रहने के लिए अपना घर बना रहे हैं, या आप इंतजार कर रहे हैं उस सियोन देश में जाने के लिए, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा असली घर है? मैं वचन पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय उसके 14वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। इस वचन के अनुसार हम समझते हैं परमेश्वर ने हमें संसार में कुछ समय के लिए रखा है। और अगर मैं सही तरीके से बताऊं, परमेश्वर ने हमें संसार में इसलिए नहीं रखा है कि हम मौज मस्ती करके समय को गवा दें। परमेश्वर ने हमें संसार में क्यों रखा है? ताकि हम तैयार हो सके। हालेलुया! ये कितनी अच्छी बात है ना। उसने हमें समय दिया है तैयारी के लिए, क्योंकि वो जानता है इस संसार का जो घर है वो गिराया जाएगा। चाहे आप कितना ही मजबूती का आप घर बना लीजिए, कितना ही मजबूत आप उसका नींव बना लीजिए, जिस दिन परमेश्वर इस धरती को हिलाएगा, सब घर ढह जाएंगे, चाहे वो कितना ही मजबूती से बनाया गया हो। मैं आज 3 बातें आपके बीच में रखने वाला हूं। जिन 3 बातों को अगर आपने ध्यान से सुना और अपने जीवन को तैयारी में अगर आपने लगा दिया, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हर एक समय का अगर आपने सही उपयोग किया, जो समय आज आपको दिया गया है, वो समय इसलिए नहीं दिया गया है कि आप उस समय में विश्राम करते रहे और आने वाले कल के विषय में आप सोचते रहे कि मैं कल करूंगा या मैं कल करूंगी। आप तैयार नहीं हो पाएंगे। हमें 5 बुद्धिमान कुंवारियों से सीखने की जरूरत है, जो हर समय के लिए तैयार थे। लेकिन जो 5 निर्बुद्धि थे, वो तैयार नहीं थे। जब यीशु मसीह आ जाएगा, तब तैयारी नहीं कर सकते हम। हालेलुया! आप समझ रहे इस बात को? कितना सेंसिटिव बात है, कितना सेंसिटिव बात है। अभी जो समय मिला है, हम क्या सोचते हैं? मुझे संसार में फूलना फलना है, मुझे संसार में ग्रो करना है, मुझे मेरे बिजनेस में ग्रो करना है। अपना सारा एनर्जी, सारा ताकत हम क्या करते हैं? उन चीजों में लगा देते हैं। अपने आत्मिक जीवन के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, हमारे आत्मिक घर के बारे में सोचते ही नहीं हैं, हमारे असली घर के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। हम बस संसारिक घर के लिए दिन रात हम मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और हम खुद को तैयार ही नहीं कर पाते हैं कि हम उस अनंत घर में प्रवेश कर सके। जितना तैयारी सोचिए इस संसारिक घर को बनाने के लिए आप कर रहे हैं, कितना मेहनत करते हैं आप, कितना तैयारी करते हैं, तो उस असली घर में जाने के लिए हमें कितना तैयारी करना पड़ेगा। ये तो एक नकली घर है। एक भूकंप आते ही आपका मजबूत घर तहस नहस हो जाता है, आपका जिंदगी भर का कमाई खत्म हो जाता है, बिखर जाता है, और आप उसे समेट भी नहीं सकते। सोचिए, ये संसारिक घर बिखरने से, टूटने से, बर्बाद होने से कितना दुख होता है। अगर वो घर हमसे छूट जाए, वो टूटेगा और बिखरेगा तो नहीं, हमसे छूट जरूर जाएगा, तो उस समय हम कितना दुखी होंगे।
हमारे पास रोने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। आज मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, मैं आपको जगाना चाहता हूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बस इस घर के लिए मेहनत मत कीजिए जो आपके पास है। दिन रात अपना एनर्जी, अपना शक्ति, अपना ताकत सिर्फ संसार में रहने के लिए मत लगाइए। ज्यादा से ज्यादा भावनाएं उस घर के बारे में रखिए आपके अंदर, तभी तो आप इस घर में मन नहीं लगाएंगे, संसार के घर में आप मन नहीं लगाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप घर मत बनाइए, आप घर बनाइए, आपको रहना भी है, आपको खाना भी है, आपको जीना भी है, लेकिन आप क्यों जी रहे हैं ये याद कीजिए। अगर आप सिर्फ संसार के घर के लिए जी रहे हैं, आपका बड़ा घर बनाने के लिए जी रहे हैं, कुछ लोग छोटा घर बनाते हैं, फिर बड़ा घर बनाते हैं, फिर उससे भी बड़ा घर बनाते हैं, फिर उससे भी बड़ा घर बनाते हैं, पूरी जिंदगी वो घर ही बनाते रहते हैं। आप सोचिए, संसार के घर बनाने के चक्कर में आपका आत्मिक घर आपसे छूट सकता है, आपका आत्मिक घर आपसे छूट सकता है। किसी ने मुझसे इस प्रकार कहा, आप जमीन कब खरीद रहे हैं, आप घर कब बना रहे हैं? मैंने उस व्यक्ति से कहा, मेरा घर तैयार हो चुका है। हालेलुया। अगर मेरे पास संसार में घर हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए घर तैयार कर लिया है, मुझे बस वहां पे जाना है। आपको पता है आपके परमेश्वर ने आपके लिए घर तैयार किया है, लेकिन आप उसमें प्रवेश कैसे कर सकते हैं? 3 बातें आपके बीच में रखने वाला हूं। आपको परमेश्वर के घर में जाने के लिए किन बातों की जरूरत पड़ेगी, किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, किन बातों से आपके जीवन को बदलना पड़ेगा, आज आपके बीच में रखने वाला हूं। सबसे पहली बात, आपको जरूरत है पासपोर्ट की। हालेलुया। ये मैं किसी देश में जाने की बात नहीं कर रहा हूं, स्वर्गीय स्थान में, स्वर्गीय राज्य में, उस घर में जिसके बारे में यीशु मसीह ने वायदा किया था जाने से पहले। हालेलुया। मैं उस घर के बारे में बात कर रहा हूं। यीशु ने क्या कहा? मैं जा रहा हूं, मैं घर तैयार करूंगा। उसके बाद यीशु क्या कहते हैं? तैयार हो चुका है, अब मैं तुम्हें लेने आने वाला हूं। हालेलुया। तैयार हो चुका है, अब मैं तुम्हें लेने आने वाला हूं। जब यीशु मसीह आएगा हमें लेने, हम भागेंगे अपने इन संसारिक घरों से, हम दूर जाना चाहेंगे। जो चीज आज आपके लिए बहुत कीमती है ना, उन चीजों से आप दूर जाना चाहेंगे, क्योंकि जब वो आएगा ना, जब वो आएगा, हम पसंद नहीं करेंगे इन चीजों को, जिन चीजों का आज हम बहुत पसंद कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? क्या वो दिन होगा, क्या वो समय होगा जब हम उठा लिए जाएंगे बादलों पर। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय आप मुड़कर आपके संसारिक घर को देखेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? या सिर्फ आप इस संसारिक घर के लिए जी रहे हैं, संसारिक बिजनेस के लिए जी रहे हैं, संसारिक काम के लिए जी रहे हैं, जो कुछ समय आपके पास है, उसके बाद एक दिन आपको छोड़ के जाना पड़ेगा ये सब बातें। इसीलिए उसे समय दीजिए ताकि आप तैयार हो सके, उसे समय दीजिए ताकि आप उसे और जान सके, उसे समय दीजिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ताकि आप उसके और नजदीक हो सके। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। आपको सबसे पहले परमेश्वर के घर में प्रवेश करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है पासपोर्ट। ये जो पासपोर्ट है ना, इसमें आपका सब कुछ लिखा होता है। आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कितने साल के हैं, आप पहले कहाँ रहते थे, अब कहाँ रहते हैं, सब कुछ आपका ब्यौरा उस पासपोर्ट में दिया जाता है, ताकि आपको पहचाना जा सके। आप कहाँ से हैं, आप क्यों हैं, आप कैसे हैं, आप कितने हैं, आप कौन हैं, पहचाना जा सके। आज उसी पासपोर्ट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए गलातियों की किताब 2 अध्याय उसके 20 आयत। कुछ इस प्रकार लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं इस वचन को पढ़ के? आपका पासपोर्ट है ये वचन। मसीह के घर में जाने से पहले
आपको ये जताना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि आप कौन हैं, आप कौन थे और अब आप कौन हैं। हालेलुया। पौलुस क्या बोल रहा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस बस अभी की बात नहीं बोल रहा है, पौलुस पहले की बात भी बोल रहा है कि वो पहले कौन था। आप समझ रहे हैं? लेकिन अब वो कौन है ये भी वो बता रहा है। आप अगर आपके जीवन के बारे में ये नहीं जान पाएंगे कि आप कौन थे और अभी आप कौन है, तो आप उसके घर में कैसे प्रवेश करेंगे? आपका असली घर वो है जिस घर के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, एक दिन वो घर आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। कुछ लोग अपने नाम पर अपने घर को बनाते हैं और वो नाम बस रह जाता है, वो इंसान नहीं रहता। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने असली घर के बारे में सोचिए जहां पे आप 1000 साल रहेंगे। हालेलुया। 1000 साल आप वहां पे बिताने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल नहीं, 1000 साल। आप क्या 1000 साल के उस समय के लिए कुछ नहीं करेंगे? जब आप 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल के लिए संसार में इतना मेहनत करते हैं, तो 1000 साल के राज्य के लिए क्या आप कुछ नहीं करेंगे? क्या आपके असली घर के लिए आप कुछ नहीं करेंगे? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप कैसे जीवन को जी रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या आज भी आप आपके पुराने जीवन में हैं? क्या इस वचन को आप अपना पाए हैं? ये वचन आपका पासपोर्ट है। हालेलुया। अगर आपका पासपोर्ट गलत है, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर अभी आप नकली पासपोर्ट में चल रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, ओ मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं वो करता हूं, यीशु मसीह बोलेगा दूर हो जा पापी, मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि आपका पासपोर्ट झूठा है, गलत है। अगर आपका पासपोर्ट सही है, आप इस वचन के अनुसार चलेंगे। अब मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह मुझ में जीवित है और आप अब जो जीवित है उस विश्वास से जीवित है जो उसके ऊपर है। आपका विश्वास किसके ऊपर है? अब पहले आप किसी और आधार से जीवित थे, लेकिन अब आप जीवित है परमेश्वर पर विश्वास रखने की वजह से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उसने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि आप इस वचन के अनुसार चले। आज पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आपके जीवन में ये वचन है? क्या हर दिन आप इस वचन को याद करते हैं, या हर दिन आप आपके ही इच्छा अनुसार चलते हैं? आप पौलुस क्यों अपने आप को मार रहा है? क्योंकि पौलुस जानता है अगर मैंने खुद को नहीं मारा तो मसीह मुझ में जीवित नहीं हो पाएगा, और अगर मसीह मुझ में जीवित नहीं हुआ, मेरा पासपोर्ट झूठा ठहरेगा। इसीलिए वो अपने पासपोर्ट को सही कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के नगर में, उस सियोन देश में प्रवेश करना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको एक पासपोर्ट की जरूरत है, और वो पासपोर्ट नकली नहीं होना चाहिए, वो पासपोर्ट झूठा नहीं होना चाहिए, वो पासपोर्ट सही होना चाहिए। और इस वचन के अनुसार अगर आप एक जीवन को जीते हैं, खुद को मारते हुए मसीह को जीवित करते हैं, तो आप एक सच्चे पासपोर्ट को लिए हुए चल रहे हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। शैतान भी आपको रोक नहीं सकता। शैतान ने कुछ डीलर्स छोड़ रखे हैं। वो डीलर पता है क्या करते हैं? आपको झूठा पासपोर्ट बना कर देते हैं, और बहुत आसानी से, क्योंकि इस पासपोर्ट के लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत दुख सहना पड़ेगा, तकलीफ सहना पड़ेगा। उसके बाद ये पासपोर्ट आप लिए चल पाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन शैतान ने कुछ डीलर छोड़ रखे हैं। वो डीलर पता है क्या बोलते हैं? आपको बहुत आसानी से मैं पासपोर्ट बना दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने पुरानी जिंदगी में जीना है, अपने आप को मारना सीखिए, तब मसीह आप में जिंदा होता है। और जब मसीह जिंदा होता है तो आप मसीह के अनुसार चलते हैं, और उस देश में
जहां परमेश्वर चाहता है कि हम जाए, प्रवेश करने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है, और ये वचन आपका पासपोर्ट है। अगर इस वचन के अनुसार आप अपने जीवन को नया बनाते हैं, समर्पण करते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, तो ये वचन आपके लिए पासपोर्ट बन जाता है और आपको उस देश में, उस नगर में, उस घर में प्रवेश करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। दूसरी बात, आपके पास पासपोर्ट है, लेकिन अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आप उस देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप सिय्योन देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उस देश में ही अगर आप प्रवेश नहीं कर पाए तो उस घर में कैसे प्रवेश करेंगे? हालेलुया। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वीज़ा के बारे में। वीज़ा वो देते हैं जिस देश में आप जा रहे हैं। हालेलुया। पहले वो आपके पासपोर्ट को देखेंगे, उसके बाद वो वीज़ा इशू करते हैं। मुझे कितना समय के लिए इस व्यक्ति को वीज़ा देना चाहिए? वो पहले पूछते हैं आप क्यों आ रहे हैं हमारे देश में, हमारे देश से आपको क्या मिलेगा। बहुत पूछताछ होती है। आप छोटे से छोटे देश में जाएंगे, आपसे बहुत पूछताछ करेंगे वो, उसके बाद ही वो वीज़ा देंगे आपको। आप खुद सोचिए, अगर किसी देश में जाने के लिए इतना ज़्यादा पूछताछ किया जाता है, आपके बारे में सब कुछ पता किया जाता है, आपके पासपोर्ट को देखा जाता है, तो क्या सिय्योन देश में हमें ऐसे ही घुसने देंगे? नहीं परमेश्वर के प्रिय लोग, जिस तरीके से हम इस संसार में डील करते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि उसी तरीके से हमारे साथ डील किया जाएगा, लेकिन नियम है। जो नियम बनाए गए हैं उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, वो देश आपके पासपोर्ट को देखता है, आपके लाइफ को देखता है, उसके बाद ही वो आपके लिए वीज़ा इशू करता है, वीज़ा भेजता है। आज मैं सिय्योन देश के वीज़ा के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप आपके जीवन के पासपोर्ट को आप सही बनाते हैं, गलाती 2:20 के अनुसार आपका जीवन आप बदलते हैं, नया काम करते हैं, आपके जीवन के साथ अपने आप को मारकर जब यीशु मसीह को जिंदा करते हैं, तो वो एक सही पासपोर्ट है और उस पासपोर्ट को देखकर वो वीज़ा देता है। और वीज़ा के लिए आपको वचन देने वाला हूँ, यूहन्ना 14:6। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जब तक यीशु मसीह ना चाहे आप पिता के पास नहीं पहुंच सकते। अगर आपको पिता के पास पहुंचना है, सिय्योन देश में जाना है, तो फिर यीशु मसीह के लिए अपने हृदय के दरवाजे को खोलना पड़ेगा आपको। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20वें आयत में लिखा है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे में खटखटा रहा हूँ, अगर तू शब्द को सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सिर्फ हम यीशु मसीह को बाहरी अवस्था में नहीं रख सकते हम उसे। जब तक आप अपने हृदय के दरवाजे को नहीं खोलते उसके लिए, वो आपके जीवन में नहीं आ पाता है। और बिना उसके आप पिता के पास नहीं पहुंच सकते। बिना यीशु के आप सिय्योन देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वीज़ा यीशु मसीह देने वाला है। हालेलुया। वो आपके पासपोर्ट को देखकर आपको वीज़ा देता है। रुक जाइए, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। जब आप वीज़ा हासिल कर लेते हैं, यीशु मसीह को हासिल कर लेते हैं, तीसरा और आखिरी काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं वचन पढ़ाना चाहता हूँ। इफिसियों 1 अध्याय उसके 13वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। आखिरी है वो स्टैंप, वो छाप। आपने नोट किया होगा, जब आप किसी दूसरे देश में जाने के लिए आप अप्लाई करते हैं, आपके पासपोर्ट को भेजते हैं, वीज़ा के साथ एक स्टैंप होता है। आपने देखा है, मैंने देखा है, जब मैं दूसरे देश में गया, अगर वो स्टैंप नहीं है आप उस देश में नहीं जा पाएंगे। उस स्टैंप का मतलब क्या है पता है? आप सही इंसान हैं, आप उनके देश में प्रवेश कर सकते हैं। आपसे जो भी पूछताछ की गई
आपने सही तरह से जवाब दिया। आप उनके देश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप उनके देश को नुकसान करने के लिए नहीं जा रहे हैं, उसका छाप है। अगर वो स्टैंप नहीं है आपके पासपोर्ट में, आपके वीजा में, आप उस देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार अगर पवित्र आत्मा का छाप नहीं है आपके जीवन में, आप सिय्योन देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपका देश, जिस देश के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो ये संसार नहीं है। आपका घर, जिस घर के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो इस संसार का घर नहीं है। वो सिय्योन देश है और वो अनंत घर है जो यीशु मसीह तैयार कर चुका है, वो लेने आने वाला है। लेकिन कौन प्रवेश कर सकता है? जिसके जीवन में पवित्र आत्मा की छाप लगी है। कई बार मैंने लोगों को देखा है, शुरुआती दिनों में वो पवित्र आत्मा में भी भर जाते हैं, वो अन्य भाषा बोलते हैं, वो चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ कम होने लगता है। वो अन्य भाषा कहाँ चला जाता है पता नहीं है, सब कुछ बदल जाता है। धीरे धीरे प्रभु दूर हो जाता है उनसे, वो छाप मिटता जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो छाप हर दिन गहरा होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात आप? हर दिन आपके पासपोर्ट और वीजा में वो छाप गहरा होना चाहिए। आप पर छाप लगाई गई है, सावधान, वो छाप मिटना नहीं चाहिए। अगर वो छाप मिट गया, अगर आपने शोकित किया पवित्र आत्मा को, अगर आप पाप रहित जीवन जीने की कोशिश नहीं करते हैं, अगर आप वचन के अनुसार चलने की कोशिश नहीं करते हैं, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप उस पवित्र आत्मा को हर दिन शोकित कर रहे हैं और वो छाप मिट रहा है। आज इसी वक्त वापस आइए, लौट आइए उसकी उपस्थिति में, ताकि वो छाप ना मिटे। वो छाप और गहरा होना चाहिए, ताकि जब आप उस लाइन में हो सिय्योन देश के, परमेश्वर के अजीज हो, आपको पिता ये कहकर गले लगा सके, तू मेरा विश्वास योग्य दास है, तू मेरा विश्वास योग्य बेटा है, तू मेरी विश्वास योग्य बेटी है। और वो जीवन का मुकुट जो वो सबको देना चाहता है, आपके सिर पर रखा जाए। आप समझ रहे परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने बड़े सरल तरीके से मैंने समझाया सिय्योन देश में जाने के लिए आपको किन बातों की ज़रूरत है। अगर आपका पासपोर्ट सही है, अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, अगर आपके पासपोर्ट में पवित्र आत्मा का छाप है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उस देश में प्रवेश करेंगे, आप उस घर में प्रवेश करेंगे जो घर यीशु मसीह ने आपके लिए बनाया है। आपको पता है वो घर कितना सुंदर है, आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। वो इतना सुंदर देश है, वो इतना सुंदर घर है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या उस घर में आप जाना नहीं चाहेंगे? क्या आप वहाँ के लिए मेहनत नहीं करेंगे? आप क्या आप वहाँ के लिए दुख नहीं उठाएंगे, कष्ट नहीं सहेंगे? इस संसारिक घर के लिए हम कितना कुछ करते हैं, तो क्या उस घर के लिए हम कुछ ना करें? इन 3 बातों का ध्यान रखिए। अगर आप इन 3 बातों को अपने जीवन में लागू करते हुए आज से, इसी वक्त से, अगर परमेश्वर के पीछे आप इस प्रकार चलते हैं कि आप उस घर में प्रवेश करने के लिए, उस देश में प्रवेश करने के लिए उसके पीछे चल रहे हैं, तो फिर आपका लक्ष्य सही है, आपका उद्देश्य सही है और परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल के लिए आप पाए जाएंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जी विद्यालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए। जिस वचन को आज हमने सुना है प्रभु, ये वचन सुनकर भूलने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को तैयार करने के लिए पिता आपने हमें दिया है। और प्रभु होने दे हम अपने आप को आज के वचन के अनुसार तैयार करें, ताकि एक सही पासपोर्ट के साथ वीजा को हासिल करते हुए और पवित्र आत्मा की छाप लिए हुए प्रभु हम आपके देश में प्रवेश कर सके, ताकि हम आपसे ये सुन सके, मेरे विश्वासियों के बेटे और मेरी विश्वासियों की बेटी, तेरा स्वागत है। धन्यवाद जिन्होंने आज वचन सुना है, निर्णय लिया है, प्रभु आप उनके संग रहिए, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए और अपनी महिमा के लिए हर एक को आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक दिन हम
आपके उस अनंत राज्य में पाए जाएंगे प्रभु, जिसका वायदा आपने हमसे किया है। और प्रभु हम उस बात के लिए तैयार हो रहे हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।